श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 14 फरवरी 2024 को है बसंत पंचमी। दोस्तों, बसंत पंचमी का दिन सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण होता है और बसंत पंचमी के दिन ही किया जाता है 31 सरसों के फूल वाला उपाय। दोस्तों, ये 31 सरसों के जो फूल वाला उपाय है ये सिर्फ और सिर्फ बसंत पंचमी के दिन किया जाता है, जो कि पूरे साल में आप लोगों को एक ही दिन करने का मौका मिलता है। इसीलिए दोस्तों 14 फरवरी का दिन आपके लिए, सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। इसलिए 31 सरसों के फूल वाला उपाय आप ज़रूर करके देखिएगा। उसके बाद आप खुद चमत्कार देखना कि माता सरस्वती जी के आशीर्वाद से, भगवान शिव जी के आशीर्वाद से आप कभी किसी चीज़ में पीछे हट ही नहीं सकते। आप हमेशा सफलता पाते चले जाएंगे और आपके काम बनते चले जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को 31 सरसों के फूल वाला उपाय अच्छे से समझाने वाले हैं, ताकि आप लोग इस उपाय को बसंत पंचमी के दिन अच्छे से कर सकें और इस उपाय को जो है अच्छे से लाभ भी उठा सकें। सबसे पहली बात दोस्तों, बसंत पंचमी का जो दिन होता है ये विशेष रूप से बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, या जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अपने जीवन में अभी मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों माता सरस्वती जी ही वो देवी होती हैं जो कि हम सभी लोगों को ज्ञान प्रदान करती हैं, हम सभी लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करती हैं। और पूरे साल भर में एक ही मात्र एक ऐसा दिन होता है जो कि बसंत पंचमी का होता है, जिस दिन हम माता सरस्वती जी को बहुत ही आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि वो दिन ही उनका होता है। आप भले ही पूरे साल माता सरस्वती जी का उतना ध्यान ना करते हो, उतना उनको मतलब उनकी पूजन आराधना ना करते हो, पर दोस्तों बसंत पंचमी के दिन आप पूरे साल में एक ही दिन अगर आप माता सरस्वती की पूजन आराधना कर लेते हैं तो वो आपसे बहुत प्रसन्न होती हैं और वो पूरे साल भर आप लोगों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस दिन के बारे में जानेंगे कि भाई इस दिन बच्चों को विशेष रूप से क्या करना चाहिए, बड़ों को विशेष रूप से क्या करना चाहिए माता सरस्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। उसके बाद हम लोग 31 जो सरसों के फूल वाला उपाय है वो कैसे करना है वो हम लोग जानेंगे। सबसे पहली बात दोस्तों, जो बसंत पंचमी का दिन है, इस दिन आप लोगों को जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी उठने की कोशिश करना है। ठीक है, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में या जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग उठने की कोशिश करना, और अपने ही घर में सबसे पहले आप लोग स्नान कर लेना। विशेष रूप से जो है वो बच्चे जहाँ पर इन सभी बातों का ध्यान रखें, क्योंकि बच्चों को ही जो है ज्ञान चाहिए, ज्ञान अर्जित करना है, माता सरस्वती का आशीर्वाद चाहिए। तो भाई बच्चे विशेष रूप से जल्दी उठें और जल्दी उठकर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद दोस्तों अपने ही घर में आपके पास अगर कोई माता सरस्वती जी की छोटी सी तस्वीर हो या फोटो हो, ठीक है, तो उसे आप लोगों को अपने भगवान जी वाले स्थान पर रख लेना है, क्योंकि इस दिन आप लोगों को माता सरस्वती जी की पूजन आराधना करना है। पूजन आराधना करोगे तभी तो वो आपको सद्बुद्धि देंगी, तभी तो आपके जो भी बिगड़े हुए काम होंगे वो बनेंगे, या आप जो आगे काम करने वाले हैं उनमें आपको सफलता मिलेगी, है ना। तो भाई अपने घर में जो है कोई भी छोटी सी तस्वीर हो, या नहीं भी हो ना, तो आपके घर में एक ऐसी तस्वीर ज़रूर होगी जिसमें लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती जी विराजमान होंगे, तो वो फोटो भी चलेगी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मात्र सरस्वती जी की आपके सामने तस्वीर होना चाहिए। तो भाई सुबह सुबह आप लोगों को जो है उनके लिए एक दीपक तैयार करना है। देखिए, दीपक की अगर बात करें तो आप सभी लोग जानते हो कि माता सरस्वती जी के लिए हमेशा एक लंबी बाती का दीपक लगता है। ठीक है, कौन सी बाती का? लंबी बाती का। यहाँ पर गोल बाती का प्रयोग मत करना, है ना। तो माता सरस्वती जी के लिए आप एक लंबी बाती का मतलब दीपक तैयार करना, मिट्टी का दीपक लेना वो वाला, और उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डालना, है ना। तो शुद्ध देसी गाय का घी डालने का यहाँ पर विशेष महत्व है। वो इसीलिए क्योंकि भाई पूरे साल में हम एक बार माता सरस्वती जी को दिल से प्रार्थना कर रहे हैं उनका आशीर्वाद प्राप्ति करने के लिए, तो भाई ये जो दीपक है ये शुद्ध देसी गाय का घी का ही जलना चाहिए, है ना। तो भाई लंबी बाती का ये दीपक आप तैयार करके रख लेना। साथ ही में धूप बत्ती, जो भी आप लोग अगरबत्ती जलाना चाहें वो भी अपने साथ में रख लेना। तो आप लोग क्या करना है, सबसे पहले माता सरस्वती जी का आह्वान करना, उनको तिलक करना, उनके सामने अपना वह दीपक जलाना शुद्ध देसी गाय के घी का लंबी बाती का जो आपने तैयार किया है। साथ ही में वह अपनी धूप बत्ती भी जलाना, उनके सामने रखना। अपनी जो भी किताबें हैं, जो भी पेन है, जो कि आपके सबसे फेवरेट हैं, सबसे मन पसंदीदा पेन है, या जो बड़े लोग हैं जिनसे सबसे ज़्यादा वो काम करते हैं, जो उनकी मतलब मुख्य किताबें होती हैं, जो उनके मुख्य पेन होते हैं, जिनसे वो सबसे ज़्यादा काम करते हैं अपने दिनचर्या में, भाई वो उन्हें माता सरस्वती जी के सामने आसपास कहीं पर रख देना है। ठीक है, और उनकी भी पूजन करना है, क्योंकि एक तरीके से कहीं ना कहीं से उन्हीं से आपको सफलता मिलती है, आपकी किताबों से, आपकी लिखने वाली कलम से या पेनों से, पेंसिल से। तो भाई वो भी आपको अपने सामने रखना है। या बच्चे अगर पूजा कर रहे हैं तो भाई उनको अपनी किताबें या पेंसिल, पेन, रबड़, कटर जो भी है वो सब कुछ आप लोग रख सकते हैं, और इनकी भी आप लोगों को माता सरस्वती जी के सामने पूजन करना है ना। पूजन करने के बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, 2 मिनट माता सरस्वती जी के सामने ही बैठना है, और आपको कोई मंत्र आता हो चाहे ना आता हो, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। मात्र माता सरस्वती जी के लिए सबसे पहली बात तो
दोस्तों सफ़ेद रंग की अगर कोई आपको मिठाई मिले, अगर आप अपने घर में बना सको माता सरस्वती जी के लिए कुछ भोग, तो भाई वो बना लेना, वरना बाजार से जाकर लेकर आना। पर मुख्य रूप से कोशिश ये करना कि आप अपने घर में ही जो है माता सरस्वती जी के लिए कुछ सफ़ेद रंग की मिठाई या कुछ भोग बना लो, क्योंकि भाई माता सरस्वती जी का दिन है, बसंत पंचमी का दिन है, तो हम कुछ ना कुछ भगवान के लिए भोग तो अपने घर में तैयार कर ही सकते हैं। सफ़ेद रंग का विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि माता सरस्वती जी को जो है सफ़ेद रंग की जो चीज़ें होती हैं वो विशेष रूप से यहाँ पर समर्पित होती है ना। तो भाई सफ़ेद रंग के फूल अगर आपको मिलते हैं तो भाई सफ़ेद रंग के फूल भी लेकर आना, और माता सरस्वती जी को सुबह सुबह विशेष रूप से इस दिन समर्पित करना। सफ़ेद रंग की जो मिठाई होगी उसका भोग लगाना है ना। तो आपने दीपक लगा दिया, धूप बत्ती लगा दी, आपके सारे काम मतलब पूजन अर्चना हो गई। अब माता सरस्वती जी के सामने आंखें बंद करके 2 मिनट हाथ जोड़कर बैठना है ना, और सरस्वती जी के नाम का ही मात्र उच्चारण करते रहना, क्योंकि बच्चे होंगे तो भाई उन्हें ज़्यादा मंत्र वगैरह अगर बोलेंगे भी तो भाई उन्हें समझ नहीं आएंगे या उन्हें पढ़ने में दिक्कत होगी। तो मात्र आप लोग माता सरस्वती जी के सामने पूजन करके बैठना और 2 मिनट आँख बंद करके हाथ जोड़ के बैठे रहना, ठीक है। बैठे रहना, 2 मिनट कुछ मत बोलना, शांति से बस माता सरस्वती का मन ही मन ध्यान करना कि वो आपके सामने बैठी हुई हैं और आपको ज्ञान का आशीर्वाद दे रही हैं, आपको सद्बुद्धि वो प्रदान कर रही हैं। ऐसा मन ही मन में भाव बनाना, और वो आपको सच में उस वक्त आशीर्वाद ज़रूर देंगे अगर आप ऐसा मन ही मन भाव बनाते हैं, ठीक है। कुछ इतनी ज़रूरत नहीं कि भी आपको मंत्र जाप करने की ज़रूरत है तभी आपको आशीर्वाद मिलेगा, नहीं। आंखें बंद करके बस ऐसा अनुभव करना कि आपके सामने सरस्वती मैया बैठी हुई हैं और वो आपको आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं आपके कामों की सफलता के लिए और आपकी पढ़ाई में आपको मतलब सफलता दिलाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ तक के जितने भी काम है ना, ये बड़े भी कर सकते हैं, छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, या जो पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, इंटरव्यू देने वाले हैं, भाई वो अपने सभी कामों के लिए ऐसी ये वाली पूजा को कर सकते हैं माता सरस्वती जी के सामने बैठकर, है ना। तो भाई यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आ गई। उसके बाद में दोस्तों पूरे दिन आप लोगों को विशेष रूप से इस दिन माता सरस्वती जी को जो है प्रदान करना है, उनसे निवेदन करना है, उनसे आशीर्वाद लेना है, ठीक है। उनके नाम का जाप करते रहना है। शाम के समय की बात करें तो दोस्तों एक बढ़िया सी सफ़ेद रंग की जो भी मिठाई होगी या पेड़ा वगैरह जो भी आप लोग ला सकें, रसगुल्ले वगैरह जो माता सरस्वती जी को पसंद है, सफ़ेद रंग की जो मिठाई होती हैं भाई वो लेकर ज़रूर आना। या अपने घर में अगर कुछ चीज़ बना सको तो भाई वो विशेष रूप से बनाना, और अपने घर में बनी हुई कोई चीज़ या बाजार से लाई हुई कोई सफ़ेद रंग की मिठाई ज़रूर लाना। और शाम के समय भी आप लोग फूल वगैरह जो सफ़ेद रंग के होते हैं वो ज़रूर लेकर आना और माता सरस्वती जी को ज़रूर समर्पित करना। शाम के समय भी आप एक दीपक ज़रूर तैयार करना, ऐसा ना हो सुबह के समय कर दिया और शाम के समय ना करो, नहीं। शाम के समय प्रदोष काल में भी, या रात्रि के समय, शाम का समय कब से कब तक का, लगभग शाम के 6 से 7 बजे के बीच का समय, या 7 के बाद भी अगर आप लोग थोड़ा बहुत लेट भी हो जाओ तो भी 7:30-8 बजे तक भी आप लोग ये वाली पूजन को कर सकते हो। तो दोस्तों हमने आपको सबसे सरल विधि बता दी है जिस तरीके से आप लोगों को जो है माता सरस्वती जी को इस दिन प्रसन्न करना है, और जितना हो सके इस दिन आप माता सरस्वती जी का आवाहन करना, उनसे बस ये प्रार्थना करना कि वो आपको हमेशा सद्बुद्धि प्रदान करती रहें, ज्ञान प्राप्त करती रहें, मतलब ज्ञान देती रहें। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं बोलना है। ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना है कि माता रानी हमें जो है आप पेपर में पास करा दीजिए, एग्जाम में पास करा दीजिए, इंटरव्यू में पास करा दीजिए, नहीं, ऐसा नहीं बोलना है, क्योंकि आपके ज्ञान के बिना कुछ भी संभव नहीं है, आपकी सद्बुद्धि के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जब माता सरस्वती जी आपको सद्बुद्धि प्रदान करेंगी, ज्ञान प्रदान करेंगी, तो अपने आप ही आपके सारे काम बन जाएंगे। तो इसलिए आपको प्रार्थना किसकी करना है? आपकी सद्बुद्धि की, आपके लिए ज्ञान की, ठीक है। तो ये वाली जो विधि है ये बड़ी भी कर सकते हैं, जो बड़े व्यक्ति हैं या जो घर की माताएं बहनें वो भी कर सकती हैं, जो बच्चे हैं वो भी कर सकते हैं। विशेष रूप से जो हमने बताया है ये बच्चों के लिए बताया, क्योंकि वो इतना ज़्यादा कुछ काम नहीं कर पाते, तो भाई वो ये इतनी आसान सरल विधि पूजन की जो है माता सरस्वती के लिए कर सकते हैं, उनको प्रसन्न भी कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं सीधा उन 31 सरसों के फूल वाले उपाय के बारे में, जो कि आप लोगों को इस दिन विशेष रूप से करना है, और ये उपाय सिर्फ इसी दिन किया जाता है। उसी के साथ में दोस्तों आप जो पूजन सुबह और शाम करोगे माता सरस्वती जी की, अपने ही घर में माता सरस्वती जी को जो है फूल वगैरह समर्पित करोगे, तो अगर उन फूलों में आप लोग अगर सरसों के फूल भी ला सको ना तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अगर आप लोग इस दिन माता सरस्वती जी को सरसों के फूल भी समर्पित कर रहे हो ना, तो माता सरस्वती जी आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होंगी, ठीक है। सफ़ेद फूल आप समर्पित करोगे वो तो होंगी उससे प्रसन्न, पर सरसों के फूल लाकर अगर अपने हाथों से तोड़े हुए सरसों के फूल आप माता सरस्वती जी को समर्पित करोगे, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों, माता सरस्वती जी उनसे प्रसन्न होंगी और उनको ज्ञान प्रदान करेंगी, साथ ही में सद्बुद्धि भी प्रदान करेंगी। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं सीधा उन 31 सरसों के फूल वाले उपाय के बारे में। तो देखिए ये वाला जो उपाय है ये विशेष रूप से बच्चों के लिए है, मतलब वो बच्चे जो कि भले ही छोटे हों पर पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे बड़े हों पर पढ़ाई कर रहे हैं, अपने स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी कोई परीक्षा देने वाले हैं, वही सभी बच्चे ये वाला उपाय कर सकते हैं। विशेष रूप से इस उपाय को माताएं बहनें सुने, क्योंकि माताएं बहनें ही अपने बच्चे को ये वाले उपाय को अच्छे से समझाएंगी और तभी वो इस उपाय को अच्छे से कर पाएंगे। और 31 सरसों के फूल वाला उपाय सिर्फ एक ही दिन किया जाता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ वसंत पंचमी का दिन होता है, जो कि 14 फरवरी का दिन है। ये दिन बार बार आता नहीं है, पूरे साल में एक बार आता है, जो कि 14 फरवरी के दिन वसंत पंचमी पड़ रही है। तो भाई इस दिन आप लोगों को ये 31 सरसों
सरसों के फूल वाला उपाय ज़रूर करना है। अब करना कैसे है वो ध्यान से सुनना, समझना, उसके बाद उपाय करना। आपको माता सरस्वती जी और भगवान शिव जी का आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त होगा। सबसे पहली बात दोस्तों, आपको 31 सरसों के फूल वाला उपाय करना है। तो सीधी सी बात है, हमें सरसों के फूलों की आवश्यकता पड़ेगी। अब सरसों के फूल आप लोगों को कहाँ पे मिलेंगे? बहुत सारे लोगों को परेशानी होगी इन्हें मिलने में, पर दोस्तों एक ही दिन की बात है, आप लोग ढूंढ कर लेकर आ जाना, आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, तो भाई सरसों के जो फूल होते हैं ना, वो सबसे पहली बात तो खेतों में उगते हैं। ज़्यादातर हम बात कर रहे हैं, ज़्यादातर खेतों में उगते हैं। कौन से खेतों में उगते हैं? आपने देखा होगा भाई, गेहूँ के खेत होते हैं ना, गेहूँ के खेतों में, गेहूँ जहाँ पर लगा हुआ होता है, गेहूँ के खेतों के बिल्कुल बीचों बीच में आप लोगों को कुछ पीले पीले रंग के फूल दिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात पता है क्या है, कि जो सरसों के फूल आते हैं वो इसी महीने में आते हैं, इसी मौसम में आते हैं। इसके अलावा और ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, इसी महीने में इसी मौसम में आते हैं, है ना। तो भैया आप लोगों को क्या करना है, सरसों के फूल लेने के लिए वहाँ पर जाना है जहाँ पर सरसों का पेड़ लगा हुआ हो, है ना। मतलब पेड़, बहुत सारे पेड़ होते हैं, एक पेड़ नहीं होता है इसका, है ना। तो भाई जो गेहूँ के खेत होते हैं, गेहूँ के खेत में बिल्कुल बीचों बीच आप देखना सरसों के जो है फूल आपको दिखेंगे, छोटे छोटे से पीले कलर के, तो वही होता है सरसों का पेड़। वहीं से आप लोगों को सरसों के फूल लेकर आने। भाई ये तो हमने एक जगह बता दी। आप चाहो तो भाई किसी के घर में भी ये सरसों के फूल लग रहे होंगे, या किसी और खेत में भी लग रहे होंगे, या पूरा खेत ही एक कोई सरसों का होगा, तो भाई वहाँ से भी आप लोग ला सकते हो। बस आपको लाना है सरसों के फूल, है ना। सरसों के फूल की पहचान आप इस चीज़ से कर सकते हो कि वो जो फूल होते हैं वो पीले कलर के होते हैं। ठीक है, येलो कलर के, है ना। तो बच्चे ध्यान रखें, पीले कलर के होते हैं, येलो कलर के होते हैं और छोटे छोटे से होते हैं। तो भाई आपको उन फूलों को लेकर आना है। फूलों को कैसे लाओगे? छोटे छोटे से फूल होते हैं तो तोड़ कर लाने। पूरे कितने फूल लाओगे? 31 फूल। कितने होते हैं 31? 31 फूल, है ना। तो 31 फूल आप लोगों को लेकर आने हैं, 31 फूल आप लोगों को लेकर आने हैं। बच्चे ना ला पाएँ तो भाई उनकी जगह माताएं बहनें आप किसी से मंगा भी सकते हैं उपाय को करने के लिए, है ना। तो भाई जहाँ से भी लाओ, मात्र आपको 31 सरसों के फूल लेकर आ जाने। 31 से ज़्यादा भी ला सकते हो, अपने घर में आकर लाकर अच्छे अच्छे फूलों को छांट लेना, है ना। इस उपाय को करने का जो समय क्या है वो भी आप लोग सुन लो। तो देखो, मुख्य रूप से आपको ये वाला उपाय 14 फरवरी को, मतलब बसंत पंचमी के दिन सुबह सुबह प्रातः काल करना है। पर किसी कारणवश अगर सुबह ना कर पाओ तो भाई शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। विशेष रूप से ये वाला उपाय बच्चों को करना है, पर सुनना विशेष रूप से माताओं बहनों को, क्योंकि माताएं बहनें ही जो है अपने बच्चों को जो है इस वाले उपाय को करने के लिए बोलेंगी और वही समझाएंगी, तभी बच्चे इस उपाय को अच्छे से कर पाएंगे और माता सरस्वती और भगवान शिव जी का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होगा, है ना। तो भाई 31 सरसों के फूल आप लोग तैयार करके रख लेना। इन्हें किसी प्लेट या पूजन वाली थाली में आप लोग तैयार करके रख लेना। और बसंत पंचमी के दिन सुबह सुबह प्रातःकाल, मतलब भगवान शिव जी के लिए मंदिर निकल जाना, क्योंकि भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ये 31 सरसों के फूल वाला उपाय होगा, है ना। तो इसलिए आपके घर के पास में जहाँ पर भी शिवालय हो, शिव मंदिर हो, जहाँ पर शिवलिंग विराजित हो, वहाँ पर आप लोगों को इन 31 सरसों के फूलों को लेकर जाना है। कोई भी पूजन वाली थाली या प्लेट में रखकर इन 31 सरसों के फूलों को लेकर चले जाना, है ना। तो छोटे छोटे जो फूल होते हैं उसको एक फूल माना जाएगा, है ना। तो इसलिए 31 ही सरसों के फूल लेकर जाना, ना कम लेकर जाना ना ज़्यादा लेकर जाना। तो शिव जी के मंदिर पहुँचना और मंदिर पहुंचकर क्या करना है, अगर पहले आप कोई पूजन सामग्री लेकर गए हुए हो, मतलब अगर माताएं बहनें गई हुई हैं बच्चों के साथ, तो पहले अगर वो पूजन अर्चना करना चाहती हैं, जैसे कि शिव जी पर जल चढ़ाना चाहती हैं, बेलपत्र फूल वगैरह चढ़ाना चाहती हैं, तो पहले आप अपनी पूजन अर्चना कर लेना। ठीक है, आपकी सारी पूजन अर्चना हो जाए उसके बाद आप अपने बच्चे से ये वाला उपाय कर लेना, है ना। माँ को ये वाला उपाय नहीं करना है, मतलब अपने बच्चों के हाथों से इन 31 सरसों के फूल वाला उपाय अपनी माताओं बहनों को जो है करवाना है। इस बात का ध्यान रखना, है ना। तो माताएं बहनें अपने बच्चों को समझाती जाए कि भाई तुम्हें ऐसे ऐसे उपाय करना है, पर उन्हें अपने हाथों से उपाय नहीं करना है, बच्चों के हाथों से ये 31 सरसों के फूल वाला उपाय करवाना है, तभी उनको इस उपाय को करने का फल मिलेगा। तो भाई करना क्या है, बच्चों से आपको क्या बोलना है, उनके हाथों में 31 सरसों के फूल दे देना या उनके सामने रख देने हैं, और बच्चों से बोलना है कि एक एक सरसों का फूल, कितना कितना, एक एक सरसों का फूल एक साथ नहीं चढ़ाना है, एक एक सरसों का फूल शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते जाना है। कहाँ पर? शिवलिंग के ऊपर, जलाधारी के ऊपर कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है, शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। जैसे कि पहला फूल चढ़ा दिया, फिर दूसरा फूल चढ़ा दिया, फिर तीसरा चढ़ा दिया, इस तरीके से पूरे एक एक करके 31 या 31 फूल आप लोगों को शिवलिंग पर चढ़ा देने। जैसे 31 फूल या 31 फूल पूरे चढ़ जाते हैं तो अपने बच्चे से कहिएगा कि भाई वो आंखें बंद करके हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर ले, अपनी सद्बुद्धि के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए माता सरस्वती जी आशीर्वाद प्राप्त कर ले। साथ ही भगवान शिव जी से भी वो बोल दे कि भाई वो उसको हमेशा सद्बुद्धि प्रदान करें, वो कभी भी गलत राह पर ना जाए। ऐसा उससे बोलना कि वो भगवान से प्रार्थना करे। आप तो करना ही, पर साथ ही में अपने बच्चे से भी बोलना कि वो भी इन 31 सरसों के फूलों को भगवान शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद भगवान से प्रार्थना करे, माता सरस्वती जी से प्रार्थना करे, भगवान शिव जी से प्रार्थना करे। ठीक है, तो इस तरीके से ये उपाय वहाँ पर पूर्ण हो जाएगा और भगवान शिव जी को धूप देकर, माता सरस्वती जी का नाम लेकर धूप देकर आप वहाँ से उठ सकते हैं ना। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप शाम के समय ये वाला उपाय कर रहे हैं तो शाम के समय दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि जब आप इन 31 सरसों के फूलों वाले उपाय को करने के लिए जाएँ तो उस समय पर आप भगवान शिव
जी के मंदिर में एक दीपक भी लगा मतलब जलाने के लिए ज़रूर लेकर जाएँ, गोल बाती का, शुद्ध देसी गाय के घी का। जिस तरीके से अगर हम सुबह जा रहे हैं तो भाई 1 लोटा जल लेकर जा रहे हैं या कोई पूजन सामग्री लेकर जा रहे हैं, उसी तरीके से शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं तो भाई 1 गोल बाती का घी का दीपक लेकर जाएँ और पहले दीपक लगाकर पहले पूजन अर्चना कर उसके बाद यह 31 सरसों के फूल वाला उपाय करें। जैसे हमने आपको अभी 31 सरसों के फूल वाला उपाय सुबह करने के लिए बताया, इसी तरीके से ये उपाय शाम के समय भी होगा। ठीक है, लगभग शाम के 6 से 7 बजे के बीच में, या थोड़ा लेट भी हो जाए तो 7:30-8 बजे तक भी आप लोग ये वाला उपाय अपने बच्चों के हाथों से करवा सकते हो। ठीक है, ये 31 सरसों के फूल वाला उपाय विशेष रूप से बच्चों के लिए है। बस माताएं बहनें उनका साथ दे सकती हैं, पर करना बच्चों को अपने हाथों से ही, और माता सरस्वती जी से, भगवान शिव जी से उस वक्त उपाय को करने के बाद 31 सरसों के फूल चढ़ाने के बाद आशीर्वाद भी प्रदान जरूर करना है, मतलब आशीर्वाद भी प्राप्त जरूर करना है ना। तो इस बात का आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। बस यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय को करने का सिर्फ एक ही दिन होता है, जो कि बसंत पंचमी का दिन होता है। आप इस उपाय को जरूर करके देखिएगा। इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर भी आप लोग ये सारी जानकारी और उपाय को पढ़ सकते हो। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।